नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मेनली हम लोग बात करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट पे। और ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि टीवी में, न्यूज़ में कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों को ये टर्म सुनाई दिया होगा। तो मेनली ओपन इंटरेस्ट जो है ये डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड है। और इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग डेरिवेटिव सेगमेंट में ही किया जाता है। डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर जैसे फ्यूचर्स और अपना ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी का यूज होता है। तो ओपन इंटरेस्ट आखिर है क्या, राइट? तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो दर्शाता है नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस इन द मार्केट। अब हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या बोल रहा है नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस इन द मार्केट। नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस इन द मार्केट का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम। अब मान लीजिए कि आप निफ्टी का 5 लॉट खरीदते हैं। क्यों खरीद रहे हैं आप निफ्टी का 5 लॉट? फ्यूचर, ठीक है। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आपने क्या किया कि आपने लॉन्ग कर लिया। कितना लॉट लॉन्ग किया? 5 लॉट्स, ठीक है। तो आपने लॉन्ग कर लिया। अब लॉन्ग का मतलब बाय कर लिया। अब जब राम बाय कर रहा है तो कोई ना कोई उसको सेल कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि श्याम जो है वो सेल कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसने क्या किया, श्याम ने अगर सेल किया मतलब श्याम शॉर्ट हो गया। तो 5 लॉट अगर इसने खरीदा है तो 5 लॉट जो है श्याम ने बेच दिया है। तो ये हो गया शॉर्ट और ये हो गया लॉन्ग आपका। तो लॉन्ग को ग्रीन से कर लेते हैं कलर, और श्याम वाला को कर देते हैं हम रेड। तो 5 लॉट। अब बताइए, अगर आपने 5 लॉट खरीदा है तो आपका पोजीशन ओपन है। आपको क्लोज करने के लिए क्या करना होगा? अगर आप मान लीजिए कि आप अपना एग्जांपल ले लीजिए। आपने 5 लॉट खरीद लिया है। अब अगर कल निफ्टी ऊपर चला जाता है 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, ठीक है, तो आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा। तो मतलब वहाँ पे प्रॉफिट बुक मतलब आप क्या कीजिएगा, 5 लॉट को सेल कीजिएगा। लेकिन आज के डेट में आपके लिए ओपन पोजीशन कितना हो गया? 5 लॉट हो गया। सिमिलरली श्याम बेचा है, अब वो भी जो भी करना है कल ही करेगा। तो वो 5 लॉट बेचा है, आप 5 लॉट खरीदे। तो टोटल ओपन पोजीशन कितना हुआ? ये ट्रांजेक्शन एक ही हुआ। एक बायर के लिए, बायर और सेलर मतलब एक बाय किया है, एक ने सेल किया है। तो नंबर ऑफ ओपन पोजीशन क्या हो गया? नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ ओपन पोजीशन जो है वो हो गया आपका 5 लॉट्स, ठीक है, 5 लॉट्स। तो ये जो ओपन पोजीशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं जाकर के ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कि कल मार्केट खुलता है, 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो राम क्या करेगा, जो लॉन्ग किया था 5 लॉट, उसमें से ये हो सकता है कि इसमें से ये हो सकता है कि 2 लॉट जो है सो ये रख ले, और 3 लॉट जो है सो सेल कर दे। 3 लॉट क्या करेगा, ये सेल कर देगा। तो 2 लॉट लॉन्ग हो गया, और 3 लॉट जो है ये राम जो है सो शॉर्ट कर देता है। तो अब राम के लिए जब ये टोटल पहले 5 लॉट था, अब 2 लॉट रखा हुआ है और 3 लॉट सेल करके क्या है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। तो अब इस राम के लिए ओपन पोजीशन कितना रह गया? इसके लिए ओपन पोजीशन जो रह गया वो 2 लॉट्स ही रह गया, क्योंकि पहले 5 लॉट लॉन्ग था, ठीक है ना। तो 2 लॉट्स क्या रह गया? ओपन पोजीशन हो गया। और श्याम क्या किया, अब ये 2 लॉट जब सेल किया है तो किसी ने कोई ना कोई खरीदा होगा। तो हो सकता है कि पहले जो श्याम का 5 लॉट जो उसने सेल किया था, अब यहाँ पे आज जो है इसने ये बाय कर लिया 3 लॉट्स, ठीक है। तो अब श्याम के लिए भी ओपन पोजीशन क्या है? 5 लॉट में 3 लॉट तो बाय हो गया। तो इसके लिए ओपन पोजीशन कितना रह गया? 2 लॉट ही रह गया। तो अब इसका 2 लॉट और इसका 2 लॉट, तो दोनों मिला के ओपन पोजीशन हो गया आपका 2 लॉट का ही, ठीक है। तो इसी तरह से अब इसमें वेरियस नंबर ऑफ, अब कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कोई, ठीक है। तो ये देखना है कि एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम मार्केट में कितना नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस है
ठीक है, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, उसी को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो होप इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। तो इसको अब मैं हटा देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर दे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब क्या है कि इसमें से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। यहाँ पे लिख देते हैं एक लॉन्ग बिल्डअप, राइट, लॉन्ग बिल्डअप। दूसरा हो जाता है आपका शॉर्ट बिल्डअप। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग। फोर्थ है आपका शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो ये 4 टर्मिनोलॉजी जो है आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन ये होता क्या है? सवाल आता होगा कि व्हाट इज लॉन्ग बिल्डअप, व्हाट इज शॉर्ट बिल्डअप। ठीक है, और इसको कैसे हम इससे हमको क्या बेनिफिट होगा अगर हम जान जाते हैं कि किसी स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, कहाँ से निकाले वो स्टॉक जिसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और आगे हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो लॉन्ग बिल्डअप जब देखते हैं तो उसमें 2 चीज़ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है ओपन इंटरेस्ट और दूसरा है क्या? प्राइस। ठीक है, तो इसको मैं ओपन इंटरेस्ट और दूसरा क्या है आपका? प्राइस है। तो तो ओपन इंटरेस्ट क्या है? अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है। अगर ये दोनों चीज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है? शॉर्ट बिल्डअप होता है कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है और प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है मतलब उसमें शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की जा रही है। जब हम लोग लॉन्ग बिल्डअप बोल रहे हैं मतलब लॉन्ग का पोजीशन क्रिएट किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बायर हावी है। हालांकि अगर कोई लॉन्ग कर रहा है तो कोई शॉर्ट भी कर रहा है, बट प्राइस चूंकि बायर्स में इतनी ताकत है कि वो प्राइस हर प्राइस पे जो है बायर खरीदने के लिए तैयार है, सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो प्राइस क्या हो रहा है कि ऊपर जा रहा है शेयर का, तो बायर ताकतवर है। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट क्या है? सेल करने में, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट तो इंक्रीज हो रहा है और प्राइस धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जो भी डिमांड आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, धीरे धीरे प्राइस को नीचे खिसकाते जा रहा है। तो ये हो गया डिक्रीज इन प्राइस। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने एक शेयर खरीदा, आपको लग रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, आपको लग रहा था कि एक्सिस बैंक बहुत अच्छा मूव दे रहा है, तो उसमें आपने क्या किया? फ्यूचर में जा कर के या ऑप्शन के थ्रू आपने उसको बाय कर लिया। तो जब आपने बाय किया तो क्या हुआ? ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था, प्राइस भी बढ़ रहा था, तो आप उसमें देख लें कि हाँ बाइंग का इंटरेस्ट है, तो आप भी उसमें जा करके बाय करते हैं। अब कहीं ना कहीं तो आप प्रॉफिट बुकिंग जब कीजिएगा तो क्या है, वो लॉन्ग का आप क्या कर रहे हैं? लॉन्ग जो आपने पोजीशन लॉन्ग बनाया था उसको अनवाइंड कर रहे हैं, राइट, उसको अनवाइंड कर रहे हैं। मतलब क्या होगा कि आप ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा, और प्राइस भी क्या होगा? अगर कोई लॉन्ग को अनवाइंड कर रहा है मतलब सेल कर रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब हो गया कि जो लॉन्ग पोजीशन है उसको कट कर रहे हैं। तो लॉन्ग को कट करने का मतलब क्या हुआ कि आप सेल कर रहे हैं, शॉर्ट कर दे रहे हैं। फिर उसको शॉर्ट मतलब जो आपने लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी उसको आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो जब स्क्वायर ऑफ सबको यही करने लगेगा, रजिस्ट मान लीजिए एक ब्रेकआउट आया था, वहाँ पे खरीदा किया, अगला रेजिस्टेंस पे जा करके वहाँ पे क्या है? लॉन्ग का पोजीशन को काट दिया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है और प्राइस भी क्या होगा? घटेगा, राइट। प्राइस इसलिए घटेगा क्योंकि लॉन्ग को काटा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तो प्राइस डिक्रीज होगा। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हुआ? एक स्टॉक नीचे आ रहा था, उसमें शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन बनी, राइट। कहीं ना कहीं शॉर्ट को भी तो काटना है, आप प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। फॉर एग्जांपल
मान लीजिए कि टाटा स्टील है, टाटा स्टील में आपको लग रहा था कि नीचे जाएगा स्टॉक, तो आपने उसको सेल कर दिया फ्यूचर में या ऑप्शंस के थ्रू, आपने जो भी है डेरिवेटिव मार्केट में सेल कर दिया। और जब स्टॉक नीचे आ गया तो आप उसको कवर कीजिएगा, आप अपने शॉर्ट को, मतलब शॉर्ट को काट करके उसको अपना पोजीशन ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने 5 लॉट शॉर्ट किया था और 5 लॉट को आपने फिर लॉन्ग कर लिया तो आपका ओपन पोजीशन 0 हो जाएगा, राइट। तो शॉर्ट कवरिंग हो रहा है यहाँ पे। तो शॉर्ट कवरिंग में क्या कर रहे हैं अपने तो शॉर्ट कवरिंग, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ओपन इंटरेस्ट जो है डिक्रीज होगा और प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। क्योंकि जब शॉर्ट को काटने लगेगा सबको तो वहाँ पे क्या होगा, बाइंग का प्रेशर बनेगा और बाइंग जब इंटरेस्ट जागेगा तो वो ऊपर ले जाएगा। तो वहाँ पे मेनली नया फ्रेश पोजीशंस बाय का नहीं बन रहा है, जो शॉर्ट किए थे उसको काट रहे हैं, उसके कारण जो है प्राइस ऊपर जा रहा है। इसीलिए जो है ओपन इंटरेस्ट घट गया और प्राइस आपका इंक्रीज कर गया। तो ये 4 चीज़ है जो कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। तो ये अगर आप एफएनओ में काम करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं या ऑप्शंस में काम करते हैं, तो आपको ये 4 टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होना चाहिए। ये जहाँ भी इस तरह का ह्यूज ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, बन रहा है, जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये हमको दर्शाता है कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो इस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको पता है, यहाँ पे एक बाइंग का इंटरेस्ट बन रहा है। शॉर्ट बिल्डअप कहीं पे हो रहा है, मतलब उस स्टॉक्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। अगर अभी तक आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आगे चल के कुछ ना कुछ न्यूज निकल के आ सकती है और आप लोग देखेंगे कि बड़े लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है और वो पोजीशंस पहले से ही बनाना चालू कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या है, शॉर्ट बिल्डअप। तो जब अगर हम लोग इस चीज़ को अगर हम उस स्टॉक्स को पकड़ सकें जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप वगैरह हो रहा है, तो क्या है कि हम स्ट्रांग हैंड के पीछे पीछे अपने को ले जा सकते हैं और कहीं ना कहीं ये हमको मदद करेगा स्टॉक मार्केट से एक अच्छा पैसे बनाने में, राइट। तो होप ये 4 टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया होगा। मैं इसमें एक फैक्टर और जोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग, अगर कुछ लोग मेरा वीडियो बहुत लोग ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जिनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो बहुत बार होता है कि लॉन्ग बिल्डअप तो आया लेकिन नेक्स्ट डे फिर वो स्टॉक गिर गया या फिर कुछ हो गया। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब लेवल अच्छा से पहचानना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए अच्छे से। और उसके साथ में मैं थोड़ा सा इसमें क्या करता हूँ, मैं एक पैरामीटर और जोड़ देता हूँ, वॉल्यूम का। तो जब भी लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग किसी भी स्टॉक में हो रहा है तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वॉल्यूम कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है अपने एवरेज वॉल्यूम से कितना टाइम्स जो है सो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम का भी साथ मिल जाता है इन दो चीज़ के साथ में, कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस तो देख रहे हैं, उसके साथ में वॉल्यूम का भी अगर वॉल्यूम भी सपोर्ट कर देता है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो मूव आ रहा है ये रियल मूव है या फॉल्स मूव है। तो वॉल्यूम का हमको सहारा लेना है। तो अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, वॉल्यूम के साथ में हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, राइट। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि इसमें ह्यूज इंटरेस्ट है। हो सकता है थोड़ा बहुत एक बड़ी चाल आने के बाद 1-2-3 दिन उसमें थोड़ा सुस्त हो जाए स्टॉक, लेकिन फिर क्या है वो अप मूव जरूर आएगा, तो उसको हमको वॉच लिस्ट में शामिल कर लेना है, ठीक है। उसी तरह अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो इसमें भी ह्यूज वॉल्यूम के साथ में काम होना चाहिए शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। तब जा करके ये चीज़ें क्या है कि काम करेगी। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तो इसमें ओपन इंटरेस्ट तो घट गया, प्राइस भी घटेगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम देखेंगे, अगर लॉन्ग की अनवाइंडिंग की जा रही है तो वॉल्यूम कोई खास होना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे कमज़ोर लोग निकल रहे हैं चाहे अगर तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम आपका क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग में भी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो है देखना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, तो हम लोग को वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम किस हिसाब से है। अगर वॉल्यूम भी साथ दे रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा ये जो एक स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है
ये कारगर हो जाएगा। तो ये लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये 4 चीज़ को देखने के बाद हम लोग आराम से इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन आराम से कर सकते हैं। तो होप इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल आता है कि अब हम कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ये कहाँ से निकालेंगे? तो इसका भी तरीका आपके सामने आने वाला है। तो मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ से डायरेक्टली आपको बिना कोई मेहनत किए हुए, आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको ये सब स्टॉक्स आराम से मिल जाएगा। अगर आपको खुद से भी इसमें बनाना है तो NSE के वेबसाइट पे पूरा भाव कॉपी दिया हुआ रहता है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल में डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग आपको करना पड़ेगा और फिर जो है आपको वो सारे स्टॉक्स आप फिल्टर कर सकते हैं जिसमें लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग जिसमें हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि कहाँ से हम लोग को स्टॉक्स मिल जाए। तो ये मैं आ गया हूँ ऑब्स्ट्रा के साइट पे, obstra.definage.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना फ्री अकाउंट बना लीजिए, लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद आप चले जाइए फ्यूचर्स में और यहाँ पे चले जाइए फ्यूचर्स डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो जैसे ही डैशबोर्ड पे जाते हैं आपको यहाँ पे क्लियरली जो है 4 सेगमेंट्स देखने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है, टॉप लॉन्ग बिल्डअप, टॉप शॉर्ट कवरिंग, एक सेकेंड, हाँ, टॉप शॉर्ट कवरिंग, टॉप शॉर्ट बिल्डअप और टॉप लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये चारों चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। आज 1 नवंबर को कोई भी स्टॉक टॉप लॉन्ग अनवाइंडिंग में नहीं आया है, तो इसीलिए ये कॉलम ब्लैंक है, अदरवाइज यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए था। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं हो रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो भी लॉन्ग का पोजीशन है किसी ने काटा नहीं है, लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं हुआ है, मतलब कि मार्केट जो है एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो टॉप लॉन्ग बिल्डअप में ये मेनली जो है इस वेबसाइट पे आपको टॉप 5 स्टॉक्स को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो 5 आपको लॉन्ग बिल्डअप मिल गया, 5 आपको शॉर्ट बिल्डअप मिल गया, शॉर्ट कवरिंग मिल गया, 5 शॉर्ट बिल्डअप मिल गया और लॉन्ग अनवाइंडिंग में कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं है आज के दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आएगा, जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होने लगेगा इसका मतलब कहीं ना कहीं एक रुकावट पैदा हो रही है और स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता है कुछ दिनों के लिए, इसलिए लॉन्ग पोजीशन काट के लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और फिर से एक नए ब्रेकआउट की तैयारी करें। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बहुत नीचे गिर जाएगा, थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्लियरली आज के दिन जो स्टॉक आया गया है वो है डिविस लैब है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली 6% का मूव और 3.63% जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ये उसी तरह NTPC, बलराम चीनी, JK सीमेंट और मेट्रोपोलिस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप और प्राइस का मूव आया है। NTPC में 5% का प्राइस मूव है, लगभग 10% का ओपन इंटरेस्ट है। बलरामपुर चीनी में 4.29% का प्राइस चेंज है और 6% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। JK सीमेंट में 3.68% का प्राइस मूव, 9% का ओपन इंटरेस्ट मूव हुआ है और मेट्रोपोलिस में 2.79% जो है प्राइस चेंज है और 5.3% ओपन इंटरेस्ट चेंज है। तो ये जो लॉन्ग बिल्डअप का डेफिनेशन क्या था कि ओपन इंटरेस्ट जो है इंक्रीज करेगा और प्राइस भी जो है क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ देखने को मिला है इन 5 स्टॉक्स में। तो यहाँ से आप खोज सकते हैं। सिमिलरली शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप की पहले बात कर लेते हैं, जिसमें आज के दिन में शॉर्ट पोजीशन थोड़ा हैवी रहा है, वो बैंक के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। एक PNB है जिसमें 6% प्राइस डिक्रीज हुआ है और लगभग 7.5% का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तो क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, राइट। एक्सिस बैंक 3.5% की गिरावट और 17% से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है। M&M फिनांस 2.5% की गिरावट, 20% का लगभग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। UPL
-1.72% की गिरावट, लगभग 5% से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इंटेलेक्ट में -1.45% की गिरावट और 16% का ओपन इंटरेस्ट जो है इसमें देखने को मिल रहा है। सिमिलरली शॉर्ट कवरिंग में कौन कौन सा आ रहा है, मतलब ये सब स्टॉक्स में पहले कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ था, अब उसको कवर किया जा रहा है। क्यों कवर किया जा रहा होगा, तो हम लोग चार्ट पे अभी क्या है कि इन स्टॉक्स के चार्ट पे चलेंगे, सारे स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हर एक सेगमेंट से एक दो स्टॉक्स को मैं ले लूँगा कि आखिर शॉर्ट कवरिंग क्यों आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेंट है, ट्रेंट में जो है सो शॉर्ट कवरिंग हुआ है, इसमें क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट घटा है और प्राइस इंक्रीज हुआ है, यही था शॉर्ट कवरिंग। ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा और प्राइस जो है वो आपका इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये हो रहा है शॉर्ट कवरिंग। एशियन पेंट, इसमें भी शॉर्ट कवरिंग। एशियन पेंट का अगर हम लोग चलेंगे चार्ट पे देखेंगे, काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये अपने सपोर्ट के आसपास होगा, कुछ ना कुछ इसमें होगा, इस कारण से शॉर्ट कवरिंग चालू हो गया। मतलब कि अब ये जरूरी नहीं है कि अब ये ऊपर भागने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा लेवल आ गया था कि जहाँ से इस स्टॉक्स का और ज़्यादा फॉल होना हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो, इसलिए जो है लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो इसमें 3.5% का लगभग जो है ओपन इंटरेस्ट घटा है और 1.5% 1.66% का प्राइस चेंज देखने को मिल रहा है। सिमिलरली इन एफएसएल, बजाज फिनांस और एचडीएफसी बैंक में भी हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कोई पोजीशन नहीं है आज के डेट में, ठीक है। तो ये एक तरीका है जहां से आप डेली का 5-5 स्टॉक्स अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल एक बकेट मिल जाएगा 15 से 20 स्टॉक्स का, और आप उस पे जो है सो उसके चार्ट पर हम लोग जाएंगे, उसको देखेंगे और चार्ट के बेसिस पे कि क्या बोल रहा है चार्ट, टेक्निकल हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है, तो उसके हिसाब पर हम लोग कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो ये एज पर डेटा हमको वो स्टॉक्स मिल गया, स्टॉक सिलेक्शन हम आराम से कर पा रहे हैं। अब चलते हैं एक दूसरे मेथड पे। मतलब एक तो ये तरीका हो गया कि ऑब्स्ट्रा से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट तरीका है वो ये है कि मैं फायर्स का अकाउंट यूज करता हूँ। तो फायर्स जो है वो फायर्स 1 के नाम से एक सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करती है। काफ़ी दमदार सॉफ्टवेयर है और बहुत ही एडवांस्ड लेवल का सॉफ्टवेयर फायर्स हमें प्रोवाइड कर रही है। अगर आप उसमें अपना अकाउंट खोलते हैं फायर्स 1 में, फायर्स के साथ में, तो आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छी खासी जो है सो बहुत सारा फीचर्स है इसमें, मतलब इतने सारे फीचर्स हैं, मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ इस सॉफ्टवेयर से। तो अगर आपके पास फायर्स का अकाउंट नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फायर्स में अकाउंट ओपनिंग का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप उस लिंक से अपना अकाउंट खोल सकते हैं और खोलने के बाद आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं ऐड कर लूँगा। बस आप हमें बता सकते हैं टेलीग्राम पे जा कर के कि आपके लिंक से मैंने अकाउंट खोला है और स्क्रीनशॉट एक भेज दें, तो मैं आपको एक ग्रुप में, जो प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा, जहाँ पे जो है हम लोग लाइव मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स को निकाल के कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्कशन, व्यूज वगैरह मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस टाइप का मैं ग्रुप बनाने का चाह रहा हूँ। तो जो सीरियस हैं, जो कि फायर से अकाउंट खोलेंगे, उनके लिए मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊँगा, ठीक है। और बनाने के बाद उसमें मैं पूरा आप लोगों की मदद करूंगा। कोई तरह का चार्ज वार्ज उसमें कुछ नहीं है, बस आप जो है लिंक से अकाउंट खोल करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में चार्ट पोस्ट करूँगा, इंट्राडे के लिए स्टॉक जो है अच्छे अच्छे प्रोवाइड करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक सिलेक्शन देता हूँ। बहुत ज़्यादा कॉल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेगा वो बहुत ही परख के आपको दिया जाता है, और उसमें मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। वो सारे स्टॉक्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और तो यहाँ पे क्या है कि आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है बिना कोई मेहनत किए पूरा
जानकारी मिल जाएगा कि कौन कौन सा स्टॉक्स है जो कि शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं, दिखा रहा है। तो इसमें करना क्या है, ये देखिए एक टैब है एफएनओ एनालिसिस का, इसमें हम चले जाएंगे एक्शन इन फ्यूचर्स। तो जैसे ही एक्शन इन फ्यूचर्स जाते हैं आप लोग को क्लियरली अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 4 टैब हम लोग को मिल गया है। ठीक है, ये देखिए ये है लॉन्ग बिल्डअप, ये है शॉर्ट बिल्डअप, ये है शॉर्ट कवरिंग और यहाँ पे है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग इज नथिंग बट लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चारों टैब मिल गया और लाइव मार्केट में भी ये अपडेट होते रहता है। थोड़ा सा डिले है इसमें, मतलब लगभग 5 अपडेट एवरी 15 सेकेंड्स लिख रहा है, तो 1 मिनट का डिले मान लेते हैं हम लोग। और मोटा मोटी जो है लाइव मार्केट में 1 मिनट से कुछ कोई खास चेंज नहीं हो जाएगा ओपन इंटरेस्ट में, ठीक है, या प्राइस में। तो आपको लगभग जो है सो यहाँ से आप जो है सो लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग, लाइव मार्केट प्लस आफ्टर लाइव मार्केट के बाद आप यहाँ से स्टॉक्स को उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्लियरली क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख जा रहा है लॉन्ग बिल्डअप में टोरेंट फार्मा दिख रहा है, एनटीपीसी दिख रहा है, ब्रिटानिया दिख रहा है, अल्केम दिख रहा है। अब आप बोलिएगा कि ये जो टोरेंट फार्मा तो हमको ऑप्स्ट्रा में नहीं दिखा। ऑप्स्ट्रा में जो आ रहा है लॉन्ग बिल्डअप में वो क्या आ रहा था, डिविस लैब आ रहा है, एनटीपीसी आ रहा है। और यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे एनटीपीसी तो आ रहा है, लेकिन टोरेंट फार्मा जो डिविस लैब जो है वो डिविस लैब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो डिविस लैब दिखेगा आपको थोड़ा नीचे दिखेगा, ठीक है, ये नीचे दिखेगा। इसका कारण क्या है, इसको मैं फिल्टर कर लेता हूँ, प्राइस के हिसाब से मैंने शॉर्ट कर लिया। अब आपको डिविस लैब दिख रहा है, अब आपको डिविस लैब दिख रहा होगा। अब आप बोलिएगा कि एक नंबर में अदानी एंटरप्राइज आ रहा है और ऑप्स्ट्रा के साइड पे अदानी एंटरप्राइज नहीं था। अब इसका रीजन क्या है, तो ये सारे चीज़ इसका रीजन समझ लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए जो हम लोग जो ऑप्स्ट्रा पे जो लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग का स्टॉक्स दिखा रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ, एक्सेल पे चल के समझाते हैं। एक्सेल पे मैं चलाया, वो क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग कुछ फिल्टर का क्राइटेरिया लगा के रखे हैं, फिल्टर, ठीक है, फिल्टर। वो फिल्टर क्या है कि ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे फिल्ट्रेशन ये हो रहा है कि ओपन इंटरेस्ट जो है, अगर ओपन इंटरेस्ट को हम शॉर्ट करेंगे, ओपन इंटरेस्ट को शॉर्ट करेंगे तो एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक फिल्टर हम लोग बनाते हैं कि हम लोग वैसे ही स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ओपन इंटरेस्ट जो है सो फॉर एग्जांपल 15% से ज़्यादा हो, या 15% ज़्यादा लग रहा है तो एक रेंज हम लोग रख लेते हैं, एक रेंज बना लेते हैं कि 10 to 15% मिनिमम। ये जो है ये ओपन इंटरेस्ट, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है वो कितने का होना चाहिए, 10 to 15%। उसी तरह प्राइस का जो चेंज होगा, ठीक है, उसमें कम से कम जो है सो हम लोग 5% से ऊपर का जो चेंज दिखाएगा उसी को हम लोग शामिल करेंगे। तो ये ऑप्स्ट्रा का अपना एक फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है, तो आप भी इस टाइप का लगा सकते हैं। इसलिए स्टॉक जो है वो मोटा मोटी मैच कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एवरी पॉसिबिलिटी है कि टोरेंट कि उसमें अदानी एंटरप्राइज नहीं था। तो यहाँ पे देखिए 6% का मूव तो है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट इवन 2% नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स में काम नहीं करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट प्राइस चेंज तो बहुत बड़ा है, 6% का है, 5% प्लस जो हमने क्राइटेरिया बनाया अभी कि प्राइस जो है सो 5% के ऊपर होगा प्राइस, ठीक है। प्राइस जो है उसका फिल्टर क्या था कि 5% प्लस होगा, उसी स्टॉक्स को हम शामिल करेंगे। उसी तरह ओपन इंटरेस्ट का भी एक क्राइटेरिया है कि 10% से ऊपर होगा तब हम लोग काम करेंगे। तो इसीलिए ऑप्स्ट्रा पे जो है अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्राइस वाला फिल्टर तो पास कर गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो मात्र बहुत ही कम है, वो 10% से नीचे है, राइट। मात्र कितना है, ये है आपका ओपन इंटरेस्ट 1.5% है। तो यहाँ पे क्या होता है, यही इसीलिए ये स्टॉक जो है उसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन एनटीपीसी देखिए 5% का प्राइस चेंज भी है और 18% का, तो ये शामिल हो गया। अब देखिए ब्रिटानिया शामिल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज तो 5% से ऊपर नहीं है, ओपन इंटरेस्ट है। अब अल्केम भी ये 2.5% ही है और ये 15% है। तो अल्केम शामिल किया गया था या नहीं शामिल किया गया था, अल्केम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन तो
यही चीज़ है कि आपको एक फ़िल्टर क्राइटेरिया बनाना होगा और उसके बेसिस पे, तो जिसमें ओपन इंटरेस्ट भी एक अच्छा खासा हो, जिसमें 10% 15% का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। क्योंकि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है विथ ह्यूज ओपन इंटरेस्ट, 10 मतलब 2 4 5% तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बड़े प्लेयर काम कर रहे हैं तो वो तो बड़ा ओपन इंटरेस्ट बनाएंगे और फिर प्राइस भी चेंज आएगा, तब ये हमारे ये सब स्टॉक जो है हमारे रडार पे आ जाएगा, हमारा वॉच लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप को, तो ये केवल डेफिनेशन जानना, केवल ये जानना कि अच्छा प्राइस बढ़ गया और ये बढ़ गया, ये भी जानना जरूरी है कि प्राइस और ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़े, एक साइजेबल अमाउंट हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आधा % बढ़ा है, जिस तरह ब्रिटेनिया में 1% भी प्राइस का मूव नहीं है, भले ओपन इंटरेस्ट अच्छा क्रिएट हुआ है, तो ये स्टॉक हमारे सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा, ये स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह जो है इन चारों में आपको यही चीज़ देखना है, ठीक है, कि कहाँ पे इस टाइप का फिल्टर हो रहा है। तो यहाँ से आप जो है सो लाइव मार्केट में और इवन आफ्टर मार्केट क्लोजिंग यहाँ से स्टॉक निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी में एक तरीका और है कि आप अब इसमें क्या है, बार बार ऊपर नीचे शॉर्ट करके तो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे व्यू में, और व्यू के अंदर एक आता है ग्रॉस डिलीवरी डेटा, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमको ये पूरा डेटा मिल जाता है। इसको बड़ा कर देते हैं। ये पूरा देखिए आप लोगों के सामने है NSE अंडरलाइंग FNO स्क्रिप्ट। तो पूरा FNO का जितना भी अपना से स्क्रिप्ट है वो सारा यहाँ पे आ गया। और इस जगह पे हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, तो वो हमको डेटा यहाँ पे मिल गया। और दूसरा क्या है, परसेंटेज चेंज प्राइस में, राइट, तो वो भी हमको इस कॉलम में मिल जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये जो फाइल है ये आप देख लीजिए अभी तक अपडेट नहीं हुआ है सॉफ्टवेयर में डेटा, तो ठीक है थोड़ा सा लेट अपडेट होता है। तो ये पिछले दिन का 31 नवंबर का डेटा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों को कंसेप्ट समझना है। तो क्या कर सकते हैं कि अब इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं सॉरी। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या है कि इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड करके आप लोगों के लिए रख लिया है ये आ गया वो फाइल, ठीक है। ये डाउनलोड होकर के आ गया। इसमें क्या है, एक्सचेंज हम हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और ये हमारे पास आ गया। इसमें हम लोग ज़रा हाईलाइट कर देते हैं और एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ये सुंदर बना लेते हैं, आप लोग को भी ठीक लगेगा देखने में। ऑल बॉर्डर कर लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और परसेंटेज चेंज आ गया है प्राइस का। इसमें हम लोग फिल्टर लगा देते हैं, सिंपल काम करते हैं, फिल्टर लग गया। फिल्टर लगने के बाद यहाँ से हम लोग अपना जो है शॉर्ट करके देख सकते हैं आराम से एक्सेल में एक्सेल में। अब यहाँ पे क्या है, हम अपने फार्मूला कुछ लिख सकते हैं कि वो स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप आ जाए जिसमें ओपन इंटरेस्ट जो है सो ओपन इंटरेस्ट जिसमें 10% का ओपन इंटरेस्ट या और 4% का प्राइस चेंज आया हो, वैसे स्टॉक्स यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप अपने आप फिल्टर हो करके हमको मिल जाएगा। फिर उसी स्टॉक्स में काम करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं तो ये यहाँ पे जो है कल जाके इंटेलेक्ट डिजाइनर ना, ये 87% का यहाँ पे क्या था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था और प्राइस जो है सो घटा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस घटा है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो यहाँ पे फार्मूला की मदद से हम लोग यहाँ पे पूरा अपना फिल्टर करके एक्सेल में पूरी तरीक़ा से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो इस टाइप से आप एक्सेल भी डाउनलोड करके और इसको हर एक डेट का आप एक्सेल यहाँ से बना लीजिए और इसको एक फोल्डर में अपना रख लीजिए। तो डेली क्या होगा, डेली ये एक्सेल डाउनलोड करने से आपको कुछ ना कुछ अच्छे स्टॉक्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो वो मेहनत करना पड़ेगा। एक बार स्टॉक्स मिल गया तो फिर क्या है कि हम चलेंगे अपने चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि क्या कर रहा है। तो अभी जैसे टॉप लॉन्ग बिल्डअप में मान लेते हैं कि DV स्लैब आया है, तो एक बार देखेंगे कि DV स्लैब में क्या हो रहा था, राइट। तो DV स्लैब में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा जो है कैंडल बना हुआ है। ये डेली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है आज एक
फॉर्मेशन हमको देखने को मिला। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप, तो एक बड़ा कैंडल भी बना है। अब इसमें क्या है, 2-3 चीज़ जो हम लोग को मिलाना है, हम लोग को वॉल्यूम भी देख लेना है। तो ये देखिए वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस मूव भी अच्छा है और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है। तो तीनों क्राइटेरिया हमारा मीट हो गया। और ऊपर से क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस था, राइट, ये इसके ऊपर क्लोज किया है। अब ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में शामिल हो जाना चाहिए। अब यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट है ये इसका 4000 का निकल के आ रहा है, राइट। अब इसमें हमको पता चल गया कि बड़े लोग जो है पोजीशन बना रहे हैं, तो हम इसमें अपना कुछ ना कुछ जो है सो आप 3 तरीक़े से काम कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस में काम करना है तो आप फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं, राइट। अगर ऑप्शन के थ्रू काम करना है तो आप इसमें जो है सो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस के थ्रू करना है तो इसमें क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो, अगर फ्यूचर ऑप्शन में नहीं काम करना है तो कैश मार्केट में जा करके और कुछ क्वांटिटी उठा सकते हैं। तो ये तीनों तरीका आपके सामने खुल गया। अगर फ्यूचर और ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो खास करके अगर फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो आप उसको हेज करना ना भूलें। तो हेजिंग आप उसको ज़रूर हेज करके चले फ्यूचर के पोजीशन को। और अगर ऑप्शंस में भी काम करें तो कोई भी आप अपना बुलिश स्ट्रेटेजी इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अदरवाइज कैश मार्केट में आप छोटी क्वांटिटी में काम करना है, 20, 25, 30 क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि ठीक है अपने कैपिटल के अनुसार। तो आप जो है सो कैश मार्केट में काम कर सकते हैं। तो जो भी तरीका है बाय करने का, ये अब बाय का स्टॉक बन गया है। तो ये रीजन है। अब इससे हमको पता चल गया, तो कल हम देखेंगे इसके ऊपर यहाँ पे अगर हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए। ये जो ब्रेकआउट हुआ है 3800 के ऊपर, ये 3800 के आसपास फिर थोड़ा सा आकर के क्या हो सकता है, सपोर्ट लेकर के उड़ जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली अब अभी जो नेक्स्ट स्टॉक है, ज़्यादा नहीं 2 स्टॉक लेंगे। अब एक स्टॉक है, मान लेते हैं हम लोग कि बलराम चीनी को देख लेते हैं, ठीक है। बलराम चीनी को, बलराम चीनी में क्या है। अब देखिए बलराम चीनी में ये वैसे तो काफ़ी दिन से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन ये यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है। ये सपोर्ट अच्छा नज़र आ रहा है, राइट। अब देखिए इसी सपोर्ट के पास एक डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और आज लॉन्ग बिल्डअप के साथ में सपोर्ट से उठने का कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे 330 के पास अभी रेजिस्टेंस है, तो हम लोग को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो इवन दो कि यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्डअप हमको देखने को मिला है, इसका फॉलो अप बाइंग, क्योंकि ये 330 का एक यहाँ ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था इसको इसने ब्रेक करके और 300 के आसपास आ गया और 300 के पास के 330 चला गया है। अब इसके ऊपर अगर जब ब्रेकआउट आता है तब फिर हमको एक अच्छा खासा मूव इसमें बलरामपुर चीनी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा चार्ट का भी चार्ट रीडिंग भी करना होगा और यहाँ पे हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से काम कर रहा है। अब जो है नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग में बात करेंगे तो एक स्टॉक ले लेते हैं ट्रेंट और एशियन पेंट को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेंट में क्या हो रहा है, तो आराम से ट्रेंड में देखिए, ट्रेंड में यहाँ क्या हो रहा है, शॉर्ट कवर किया जा रहा है। क्यों शॉर्ट कवर हुआ, शॉर्ट इसलिए कवर हुआ कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, करेक्ट, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद आज भी स्टॉक जो है इसके हाई को ब्रेक करते हुए चला गया। तो कल जो भी अब ये रेजिस्टेंस के पास जिसने भी शॉर्ट का पोजीशन बनाया होगा, जब ये ब्रेक करने के बाद आज भी इसके हाई के ऊपर निकला होगा, तो जो जिसने भी शॉर्ट किया है वो कवर करने के लिए दौड़े होंगे। तो इसमें जो है शॉर्ट कवरिंग आया है। अब जबकि शॉर्ट कवरिंग इसमें आया है तो ये इंडिकेशन है कि क्लियरली यहाँ से स्टॉक क्या हो सकता है, जा सकता है ऊपर। कोई दिक्कत, कम से कम अगर नहीं जाएगा, मान लेते हैं साइडवेज भी रहेगा, तो शॉर्ट वाले को तो कुछ बनने का नहीं है ना। तो ये ऐसे भी काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन को, रेजिस्टेंस लेवल को इसने यहाँ पे क्या है क्लियरली ब्रेक दे दिया है। तो इसलिए शॉर्ट तो कवर करना पड़ेगा अगर किसी ने शॉर्ट किया था यहाँ पे, इसलिए इसमें शॉर्ट कवरिंग आई है। अब दूसरा जो स्टॉक था वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट में शॉर्ट कवरिंग क्यों आ रहा है भैया, तो एशियन पेंट में शॉर्ट कवरिंग का कारण है, ये देखिए, ये एशियन पेंट काफ़ी दिन से डाउन ट्रेंड में चला आ रहा था और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक यहाँ पे डोजी कैंडल बना और उसके बाद फिर ये ऊपर चलने लगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो है, यहाँ पे ये जो अगर छोटा सा एक ट्रेंड लाइन
लाइन बना लें तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, इसलिए इसमें शॉर्ट कवरिंग हुआ है। दूसरा रीजन एक ये भी है एशियन पेंट में शॉर्ट कवरिंग का कि ये एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल से वो जो है सो घूम रहा है। कितने परसेंट का रिट्रेसमेंट, ये देखिए 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है, वहीं से ये जो है एक सपोर्ट लेकर के 50% का रिट्रेसमेंट का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करा। तो अब लग रहा है कि अब जो भी इसमें जो भी गिरावट आनी थी, अब लग रहा है कि लोगों को कि अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक बार के लिए निकल जाते हैं। हो सकता है ये ऊपर यहाँ पे 3200 के आसपास जाए तो फिर से शॉर्ट की पोजीशन, नई शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है, या फिर इसमें लॉन्ग बिल्डअप भी हो सकता है कल के दिन में। ठीक है, अगर 3200 के ऊपर निकलेगा तो हो सकता है इसमें लॉन्ग बिल्डअप चलने लगे। तो ये तो टाइम का बात है, तो आपको चार्ट भी देखना पड़ेगा। उसी तरह शॉर्ट बिल्डअप जैसे हुआ है, तो जैसे शॉर्ट बिल्डअप पीएनबी एक्सिस बैंक में, तो यही चीज़ आपको देखना है। पीएनबी मान लेते हैं, पीएनबी का चार्ट लगा लेते हैं, तो इसमें क्या हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हो गया है। शॉर्ट बिल्डअप क्यों हुआ, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रनअप ले लिया था। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल था, तो रेजिस्टेंस से स्टॉक को गिरना है। और ये एक जो है सो डोजी कैंडल भी बना था। अब डोजी कैंडल के नीचे जैसे ही ब्रेक किया, ये 1 2 3 कैंडल के क्लोजिंग के नीचे जैसे ही ब्रेक किया, क्या हुआ, शॉर्ट पोजीशन बनना चालू हो गया। लेकिन फिलहाल अभी जो है ये सपोर्ट पे आ गया है थोड़ा सा, तो हो सकता है इसको फॉलो अप करके यहाँ पे, चूंकि इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो ये वाला ये इस मोमेंटम में हो सकता है स्टॉक कहाँ तक आ जाए, 37 रुपीज़ तक आ जाए। तो इसलिए बस रेजिस्टेंस के पास था तो शॉर्ट बिल्डअप बनने लगा। एक्सिस बैंक में भी रेजिस्टेंस के पास था तो इसमें भी बन रहा है। ठीक है, हालांकि लॉन्ग अनवाइंडिंग कोई पोजीशन नहीं आई है, क्योंकि सबको लग रहा है कि अभी स्टॉक ऊपर ही जाएगा, लॉन्ग का पोजीशन ज़्यादा है। तो लॉन्ग में अब जहाँ पे लगेगा कि मार्केट जो है गिर सकता है, तो वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग का पोजीशन जो है सो कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यही ओवरऑल जो है सो यही रहा, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट ओवरऑल ये है कि आप लोगों को समझ में आशा करते हैं कि आ गया होगा। और तो बताइए, कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। काफ़ी बहुत ही मेरे हिसाब से केवल मैंने केवल लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप इसको कवर नहीं किया है, इसके साथ में स्टॉक सिलेक्शन का तरीका, क्या देखना है, कैसे देखना है, पूरा एक मेथडोलॉजी आप लोगों को दिया हूँ। यही तो राइट, तो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोग को बेनिफिट होना चाहिए इस पे। लेकिन क्या है कि आपको डेली जो है ये सब चीज़ों को देखना होगा, वॉच लिस्ट में रखना होगा, फॉलो करना होगा, तभी जाके एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो बस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे समाप्त करेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिसको भी इंटरेस्ट है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में भी जो है सो शेयर कीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।